ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए हैं एक प्लांटेशन ड्राइव के सिलसिले में और हमारे साथ मौजूद हैं एसी इस्लामाबाद साहब। तो आज हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, यहाँ पे आपने ये सोचा और ये किस तरह ये कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है कि एक क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, सरसब्ज़ पाकिस्तान का एक विज़न है जो कि गवर्नमेंट का भी है। और दूसरी बात यह है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हम उस खिते में हैं जहाँ पे कि हम 5वें नंबर पे सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टेड कंट्री है। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक जो 14 अगस्त है उसको इस दफ़ा पौधा लगाने के नाम और सरसब्ज़ पाकिस्तान के नाम करके मनाएं। और इसीलिए हमने रिक्वेस्ट की टीम सरेआम से, और इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमारे साथ है। बल्कि ये जगह जिसको मलपुर फॉरेस्ट्री पार्क बोलते हैं, यहाँ पे भी लोगों ने सैकड़ों प्लांट्स हमारे साथ लगाए हैं। इसके अलावा बोटेनिकल गार्डन, जहाँ पे कि अनफॉर्चुनेटली आज बारिश की वजह से हमारे पास अप्रोच रोड नहीं है, वहाँ पे भी हमारा कल का प्लान है कि सैकड़ों प्लांट्स वहाँ पे लगाएंगे। और इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सबका, वॉलंटियर्स का, इसके अलावा इनकी सरेआम की टीम का, इसके अलावा यहाँ पे CDA की इन्वायरमेंट का स्पेशली, जिन्होंने ये सारे ये होल्स को डिग किया है और इसके साथ ये जगह क्लियर कर रहे हैं वाइल्ड ग्रोथ से। तो ये बेसिकली हम सबका एक यूनानिमस विजन है और हम ये चाहते हैं कि हम अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द को, गिरदो नवा को बेहतर बनाएं। क्योंकि जब दरख्त लगेंगे तो टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाएगा और इससे बारिशें भी बढ़ती हैं और इससे एक हेल्दी और नेचर के करीब इन्वायरमेंट। सर, आपने अभी जिक्र किया कि डिफरेंट एनजीओ के साथ आपने किया ये सेलिब्रेशन में, तो आपको किस तरह लगा? यंगर्स किस तरह इसमें इन्वॉल्व है? ये बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग है बात कि अभी तो ये सिचुएशन है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। इतने ज़्यादा यंगस्टर्स जो हैं, स्पेशली आपने अभी देखा बच्चे, छोटे बच्चे जो स्कूल्स के बच्चे हैं, वो भी हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि आएँ, हमें पौधे दें, हम घरों में लगाएंगे, या वो हमें स्कूल्स में इनवाइट कर रहे होते हैं। इसी तरह से मतलब बहुत अच्छा रिस्पांस है। कल ढोक जलानी में 14 अगस्त के दिन एक बच्चे ने हमें मैसेज किया और उससे ये कहा कि हम कोई झंडे, कोई वो बाजा वाजा नहीं वो ले रहे, बल्कि उसकी जगह हम लोग प्लांट्स के लिए आएंगे और आप भी हैं। तो हम कल वहाँ पे भी गए, तो रिस्पांस तो बहुत अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अच्छा रिस्पांस है कि हमें पूरी तरह से अपना टाइम मैनेज करना पड़ रहा है। किसी जगह पे डिप्टी कमिश्नर साहब कर रहे हैं, बाकी असिस्टेंट कमिश्नर साहबान वो भी वहाँ पे कर रहे हैं। इस तरह मतलब पूरी तरह से हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं और थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स लग चुके हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके मीडिया के तवज्जुह से बाकी आवाम को भी कि 30,000 प्लस प्लांट्स हमने बोटेनिकल गार्डन में लगाए हैं पिछले एक हफ्ते में। इसके अलावा तो बहुत सारी और जगह जहाँ पे डेली बेसिस पे लग रहे हैं। यहाँ पे हमारा कोई 8 से 9 हज़ार प्लांट्स लगाने का एक प्लान है, जिसका आगाज़ आप लोगों ने कर दिया है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 से 3 रोज़ में यहाँ पे माशाल्लाह, जिस तरह अभी ये एक मुहिम भी शुरू हुई थी कि पानी छा करे, ये आपने जैसे अपने बाजी वगैरह का आपने जिक्र किया, तो आपका टारगेट क्या है? कितने पौधे लगाने हैं? टारगेट हमारा यहाँ पे इस्लामाबाद के लिए 2 लाख प्लस अगस्त के अंदर अंदर इस मानसून कैंपेन में 2 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने का टारगेट है। और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इंशाल्लाह ताला इससे हम ज़्यादा ही इसको अचीव ना सिर्फ करेंगे बल्कि इसको एक्सीड भी करेंगे। माशाल्लाह, ये जैसे कि खान साहब का ये विज़न था और इन्होंने ये इलेक्शन से पहले भी ये स्टार्ट किया हुआ था और पहले KPK में ये बहुत ज़्यादा लगाई गई। तो अब ये इस्लामाबाद के अलावा ये जो गर्म तरीन शहर हैं लाहौर या कराची वगैरह, वहाँ पर भी ये लगाई जा रही है। बिल्कुल, आप अगर देखें, आप सोशल मीडिया से हैं, आपको पता होगा कि गुजरांवाला में भी एक इस तरह का रिकॉर्ड बनाया गया है। और बाकी भी पूरे पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन जो है पूरे ज़ोरों शोर से जारी है। और आप अगर देखिए तो इस दफ़ा तो पूरा आपका मीडिया हमारे साथ, आप लोग हमारे साथ हैं। इतनी कैंपेन चल रही है कि इस दफ़ा इस मानसून कैंपेन को हम टोटली डेडिकेट कर दें प्लांटेशन। बहुत अच्छी आपने बात की। और